हेडलाइंस आप जान चुके। यहाँ आपको खबर दें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास शुरू हो गया है, जिसमें माली साल 2026-27 का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 35वां इजलास इंतहाई अहम इजलास शुरू हुआ है, जिसका बुनियादी एजेंडा है कि नए माली साल 2026 से 27 की सूबाई बजट की मंजूरी है। और इजलास के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबा का तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया है और काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अहम नौयत की मालियाती उमूर पर रोशनी डाली है और कहा है कि पंजाब ने वफाकी हुकूमत को डिफेंस और दीगर तमाम अहम मुद्दात में सबसे ज्यादा शेयर फराहम किया है। उन्होंने इस बात का शिकवा भी किया है कि NFC का शेयर कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद वो सूबे के अवाम को मायूस नहीं करेंगी और पंजाब अपने ही वसाइल बरूए कार लाते हुए अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म भी है। और मरियम नवाज शरीफ ने अपनी अवामी वापसी का जिक्र करते हुए बताया है कि अवाम को रिलीफ देने का अहद पूरा करने की खातिर वो शदीद अलालत की हालत में भी आराम करने के बजाय मुसलसल वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग्स करती रही हैं ताकि बजट साजी और अवामी मंसूबों में कोई रुकावट ना आए। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे किया है कि पंजाब के अवाम की तरक्की और खिदमत का जो सफर तरक्की और खिदमत का सफर शुरू हो चुका है और इसी रफ्तार से आगे भी बढ़ेगा, जो कि सूबे और अवाम की खुशहाली के मिशन पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सूबाई काबीना इस बजट के हद में मंजूरी देगी, जिसके बाद इसे बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली के इजलास में पेश किया जाएगा। जी।